एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स में और देखते हैं कि आज क्या हुआ है। सो दिस इज़ निफ्टी चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो आज निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई है। ठीक है, इनसाइड कैंडल मतलब इस कैंडल का हाई एंड लो पिछले कैंडल के लो एंड हाई के अगर इनसाइड है तो ये हो गई इनसाइड कैंडल। तो इसका हाई यहाँ पे, प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे, इस कैंडल का लो, आज का लो यहाँ पे। तो मतलब ये कैंडल हो गई इसके कैंडल की इनसाइड कैंडल और ये रेड कैंडल हो जाती है फिर पैरेंट कैंडल। तो अब इसका हाई एंड इसका लो इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लो के नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया निफ्टी, दैट इज़ 24,470 के अराउंड, तो तुम थोड़ा करेक्शन देख सकते हो मार्केट में टुवर्ड्स 25,300 और मे बी 25,000 ऑल्सो। ऊपर के साइड जाते टाइम ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। इसके बाद देखते हैं कि कल जो मैंने चार्ट्स शेयर किए थे कल के वीडियो में, तो मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स में तो देखो कोई एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल कोचिन शिपयार्ड का चार्ट है। कोचिन शिपयार्ड मैंने बोला था इस डोजी के ऊपर बाय करना, इस डोजी के ऊपर आज प्राइस गई नहीं तो इसमें भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। देन BEML का भी ट्रेड बताया था 4550 के ऊपर बाय करने के लिए, इसमें भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। देन एस्ट्रा दिया था कल के वीडियो में, मैंने एस्ट्रा बताया था कि ये थोड़ा और नीचे आना चाहिए, 1000 टच करे और फिर 1000 से अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर देता है तो एक अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल, तो इसने भी देखो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, तो अगेन इसमें कल भी एंट्री अपॉर्चुनिटी है। क्या करना है, आज के डे हाई के ऊपर बाय करने के लिए ट्राई करो। SL रहेगा तुम्हारा 1000 के नीचे, तो कल के लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जस्ट वेट करना कि आज के डे हाई के ऊपर प्राइस चली जाए। देन चलो आज की ट्रेड्स डिस्कस करते हैं जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की है। तो अगर तुम टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सी ट्रेड मैं लाइव मार्केट में देता हूँ और चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वीडियोज़ के। देन आज दिया था स्टॉक बाय करने के लिए, दैट इज़ पेल, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। पेल का चार्ट देख लो ना, वीकली टाइम फ्रेम एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे है। ये वीकली टाइम फ्रेम है इसका। तो देखो ये पहले एज ए रेजिस्टेंस ऐड किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ऐड किया, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम के लिए रेजिस्टेंस, फिर इसने ये ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस प्राइस नीचे आई। तो तुम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि ये एक फेक मूव था टूवर्ड्स अपसाइड, लेकिन वापस आने के बाद अब वापस ये रेजिस्टेंस पे है जो पहले ये लेवल है 1100 का, जो पहले एज अ रेजिस्टेंस ऐड कर चुकी है। तो अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ऑन वीकली टाइम फ्रेम तुम RSI को भी देखोगे तो ये जस्ट अबो 60 के ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। RSI अबो 60 मतलब क्या कि स्टॉक सुपर बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम पे अब वीकली से डेली पे जाते हैं और डेली में देखते हैं कि कहाँ पहुँच रही है। तो डेली में देखो इसके स्विंग्स देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो ये अभी अप ट्रेंड में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, यहाँ से देखना डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा पूरा डाउन ट्रेंड है। देखो डाउन ट्रेंड में तुम्हें क्या मिल रहा है, लो, फिर लोअर लो, उसके बाद और लोअर लो, और तुम्हारे हाईज जो है वो छोटे हो रहे हैं, लोअर हाई, देन उसके बाद ये लोअर हाई, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई बना था, ट्रेंड ने शिफ्ट करना यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो तुम्हारे लिए ये लोअर लो है। अब इसके बाद जो लो मिला है वो थोड़ा ऊपर है, दैट इज़ हायर लो, फिर ये भी लो थोड़ा ऊपर है, हायर लो, ये उसके ऊपर है, हायर लो, अब यहाँ पे है मेरा नेक्स्ट हायर लो, और ये तुम्हारे लिए प्रीवियस हायर हाई था। अब यहाँ पे ट्रेंड देखो, यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर फिर नीचे, अब ये वापस एक नया हायर हाई मिल गया है। तो ये अप ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, दैट इज़ 1080। तो जब तक ये 1080 के ऊपर है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है टुवर्ड्स 1200 और 1300 भी। तो बाय किया है आज यहाँ पे, SL है हमारा, एटलीस्ट इसके नीचे तो रखो, नहीं तो देखो ये लेवल और इस लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंजूसी मत करो स्टॉप लॉस लगाते टाइम, अगर इतना छोटा डिफरेंस है तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखना, 1080 के नीचे। पिरामिल एंटरप्राइजेस में तुम कल भी एंट्री बना सकते हो अगर ये इस लेवल के ऊपर चला गया। देख लेते हैं एक सेकंड क्या लेवल है, दैट इज़ 1180, ठीक है, 1180 के अगर ऊपर जा रहा है तो कल इसमें ऐड कर सकते हो। और क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये जो 60 के अब ऊपर ट्रैवल करने के लिए चालू करेगा, तो एक अच्छी मूव तुम अपसाइड देख सकते हो इसमें। फिर देन नेक्स्ट स्टॉक दिया था मैंने ब्लू स्टार। ये ब्लू स्टार का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो एक सपोर्ट के अराउंड ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है यहाँ पे। फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये फेजेस चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से प्राइस एक्सपांड हुई है टुवर्ड्स दिस सपोर्ट, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई है काफ़ी टाइम के लिए,
अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस से एक्सपांशन आएगा, लेकिन कौन से साइड, तो ये तुम्हें बॉक्स बताएगा। अगर बॉक्स के नीचे प्राइस जा रही है तो नीचे के साइड एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है, अगर बॉक्स के प्राइस ऊपर जा रही है तो ऊपर के साइड एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है। तो आज क्या किया इसने, इस बॉक्स का ब्रेकआउट दे दिया है। और ब्लू स्टार मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, अराउंड 1680 का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसने आज क्लोजिंग भी अच्छी दी है, तो अगर कल तुम्हें ये आज के डे हाई के ऊपर मिल रहा है तो एक बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। एसएल रहेगा तुम्हारा 1600 के नीचे। नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है कि मैं बैंक्स एंड फाइनेंस सेक्टर पे काफ़ी बुलिश हूँ, और इसका भी तुम चार्ट देख सकते हो ऑन वीकली टाइम फ्रेम। इसने नया ऑल टाइम हाई दिया है और इसका भी RSI जस्ट अबो 60 के ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें भी तुम एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, आज इसका ब्रेकआउट हुआ है। ऐसे वाले रेजिस्टेंस बाय करो जहाँ पे रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन मिल रहा है तुम्हें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये ऑल्सो कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न भी है। तो देखो ये होता है कप और ये होता है इसका हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना के भी ब्रेकआउट दे रहा है कि ब्रेकआउट कैसे बाय करने की, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्ट्रेट आता और यहीं से ब्रेकआउट दे देता तो इट्स नॉट अ हेल्दी ब्रेकआउट, क्योंकि तुम्हारा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे दैट इज़ यहाँ पे होता, तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर तुम अब बाय कर रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे, सो दैट इज़ 200 लेवल। अगेन एक राउंड नंबर है, तो 200 लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखो और इसमें बाय कर सकते हो कल भी, अगर ये आज के डे हाई के ऊपर जा रहा है तो। नहीं तो इसमें वेट करना कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था कि ये एक बार रिटेस्ट हो जाए, और यहाँ से अगर प्राइस वापस ऊपर जा रही है तो इस लेवल के अराउंड तुम बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हो। और याद रखना, अगर ये फेडरल बैंक 200 पे भी आ रहा है तो जब तक ये इसके ऊपर है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो पीछे तुम, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे अराउंड इसके ही सपोर्ट बना के फिर वापस ऊपर नया हायर हाई दिया, फिर ये लो, और अब आज तुम्हें नया हायर हाई मिल गया है। तो ये हो गया मेरे लिए अब नया हायर लो। जब तक प्राइस इसके ऊपर है ये स्टॉक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। देखो यहाँ पे अगर आ गया तो एक बार ट्राई करना ज़रूर बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से नीचे आ गया और 200 के लेवल के अराउंड वापस ट्रेड करने लगा तो 200 के लेवल पे यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई करना बाय करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस ब्रेकआउट पे बाय कर रहा हूँ तो मेरी रिस्क इतनी है, 200 के नीचे तो मेरा एसएल है, तो ये हो गई मेरी रिस्क इन टुडेज सिनेरियो। लेकिन अगर मान लो प्राइस नीचे आ रही है 200 पे और मैं यहाँ कहीं बाय कर रहा हूँ, इन दैट सिनेरियो ऑल्सो मेरी रिस्क इतनी यहाँ पे होगी मेरा एसएल, तो फिर उस टाइम पे मेरी रिस्क कितनी है, इतनी छोटी। तो अगर मैं इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए अब तैयार हूँ तो वाई नॉट, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो मैं इतना छोटा भी रिस्क ले लूँ, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करते टाइम और किसी भी ट्रेड में एंट्री करते टाइम एक टाइम पे ही पूरा इन्वेस्टमेंट मत करना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ट्रेड में और किसी स्टॉक में 30,000 इन्वेस्ट करने हैं तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 10,000 और लेट्स से 10,000 मोर, तो मैं 3 एंट्रीज़ के लिए ट्राई करूँगा और एक एंट्री मेरी स्टॉप लॉस के अराउंड ज़रूर होगी। अगर तुम्हें कोई स्टॉक्स पे एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ उस स्टॉक्स का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उस स्टॉक को इंक्लूड कर सकूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में ये स्टॉक्स किसी ने मेंशन किया था, ब्लू जेट हेल्थ केयर। तो ब्लू जेट हेल्थ केयर के लिए देखो चार्ट पे ट्रेंड में है अभी तो, और तुम यहाँ पे एक सपोर्ट बना सकते हो दिस लेवल के अराउंड, कि जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस भी बना था, फिर ब्रेकआउट होकर एज अ रीटेस्ट भी हुआ है इसका और एक अपसाइड कंटिन्यू हुआ है। तो अगर प्राइस तुम्हें यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 780, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 760 के नीचे। देखना कि अगर ये नीचे आ रहा है तो कुछ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न या हैमर बने यहाँ पे, नहीं तो एक शार्प मूव और फिर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए, फिर तुम्हारी एंट्री बन सकती है इसमें। तो चलो वीडियो आज की यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर तुम नहीं हो तो, लिंक में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की। चलो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हैव अ गुड नाइट।